महाराष्ट्र का जलगांव जिला है हमारा, जहाँ पर बहुत पूरे देश में सबसे ज़्यादा केला उत्पादन होता है, वहाँ से है। और काका जी है गुजरात से। गुजरात में भी बहुत सारा केला गन्ना होता है, कपास भी होता है। तो शुरुआत करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ आप कौन से फसल ले रहे हैं, कि जिस विषय में मैं आपको गाइडलाइन करूँ। गेहूं चावल की तरफ जी थोड़ा नज़दीक आ जाओ तो अच्छा रहेगा। थोड़ा नज़दीक आ जाओ तो क्या जी, थोड़ा नज़दीक आ जाओ, हाँ थोड़ा अच्छा रहेगा। धान और गेहूं यही होता हाँ, धान और गेहूँ ज़्यादा होता है। धान गेहूँ है, सरसों है, सरसों सरसों भी करते हो, बहुत अच्छा। हाँ, जी। मक्का भी लेते हो, बाजरा। इसमें मतलब एक दो लोग प्योर किसान लोग बैठे हैं। प्योर किसान है। अरे अधिकतर हम भी चाहिए मतलब हम भी किसानी है। हमें किसानी है। जितने लोग बैठे एक दो को छोड़ के बाकी सब नहीं, हमको छोड़ के। नहीं, लेकिन अभी है अपना पीछे एक बीघा में चल रहा है। अभी हम लोग भी हो गए। किसान यानी जो खेती करता है, ऐसा वही किसान नहीं, खेती से प्रेम है, ये तो वो भी किसान है। किसान की भाषा परिभाषा यही है। चाहे हमारे परिवार में कोई खेती करता है और वही से हम अनाज खा रहे हैं, तो उसी बदौलत सब तो वो किसान ही है। चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस करता हो या फिर कोई हो, लेकिन वो किसान ही है। और जो वैसे भी भी हम सब किसान के ही सुपुत्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो किसान के जो हितैषी है वो किसानी है। अभी जैसे हम बेसिकली ज़्यादातर जो बड़ी फसलें हैं, केला गन्ना कपास बांस, इस फसलों पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन आप जो बता रहे हैं गेहूँ धान धान चावल गेहूँ वगैरह, जी। इसमें हम एक दो तीन चीज़ें मैं ऐसे बताऊंगा कि आप जो अभी खर्चा कर रहे हैं वो आधा हो जाएगा, और जो आप पका रहे हैं रासायनिक खाद वगैरह डाल के, तो कम हो जाएगा। मतलब जो केमिकल सब अनाज हम पका रहे हैं वो रेसिड्यू फ्री कैसे हो, रेसिड्यू फ्री यानी विष मुक्त कैसे हो, ये मैं तरीका सिखाऊंगा आपको। और इसमें जो हम पूरे भारत में काम करते हैं, किसान खर्चा आधा उत्पादन ज़्यादा, ये हमारा मोटो है। इस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं कि भाई आजकल देखो आप, बहुत सारा खर्चा किसान कर रहा है, लेकिन उसके जेब में पैसा उतना आ नहीं रहा। भाव जो रहता है, अनाज कितना है, हमें कितना एवरेज उत्पादन मिले और उसका क्या दाम मिले, ये तो सब सरकार तय करती है क्या भाव मिले। और निसर्ग अपना मार्केट जो के ऊपर वो प्रकृति है, डिपेंड होता है। प्रकृति है, वो निर्भर करती है कि हमारा उत्पादन कैसे मिला, कितना मिले। अगर दोनों में गड़बड़ी आ गई तो फिर किसान के हाथ में कुछ बचता नहीं है। ये दो चीज़ें। लेकिन किसान अगर शुरुआत से ही खर्चा अगर कम कर ले, अपने जेब में पैसा बचाए रखे, तो उसका मुनाफा ही है उतना। भाई 10,000 अगर आप एक एकड़ पे खर्चा कर रहे हैं साल भर में, तो अगर 5,000 कर लिया तो 5,000 आपका वही से आपको मिल गया। इस उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं पूरे भारत में। तो आपके पास अभी मतलब कितना पका लेते हो, कितना एकड़ है आपका गेहूँ धान चावल जितना भी हो? अभी लगाया है ना, धान ही लगाया है, कितना एकड़ लगाया है एवरेज? सर हमारे लोग को यहाँ बीघा चलता है। बीघा बीघा चलता है। 10-12 बीघा है। बीघा मतलब कितना, 3 बीघे का एक एकड़ 8 होता है? एकड़। 2.5 बीघे का एक एकड़, तीन तीन 3 बीघे का एक एकड़। 3 एकड़ होता है। 3-4 अच्छा। नहीं अच्छा। एकड़ तो डेढ़ बीघा का एक एकड़ होता है। एकड़ डेढ़ का होता है। डेढ़ बीघा का एक एकड़। तीन का हेक्टेयर होता है। 8 जोड़े 12 वही तुम कहा। 3 का हेक्टेयर होता ठीक है। है, जो भी हो। आप किसानी करो हम ऐसे बता रहे हैं। ठीक है। नहीं सही कहा। अगर पूरे भारत में एकड़ की हिसाब में बात करते हैं हम, बीघा तो अलग अलग है, एकड़ 3 आपके यहाँ 2-3 है, तो हमारे महाराष्ट्र में 1.25 बीघे का एक एकड़ होता है, नेशनल लेवल में बीघा। तो अलग है। तो एकड़ में ही बात करते हैं। यहाँ 1.5 का है। 1.5 बीघा का होता है। हाँ, 1.5 बीघा ठीक है, का, कोई ठीक है। 30 बिसुआ। ओके, बिसुआ 30 विश्वा बिसुआ। विश्वा का, ओके। तो मैं एक बात करता हूँ आपके कि आप एक एकड़ में कितना खर्चा करते हैं एवरेज, अगर धान की बात करें तो? 1 बीघा में कितना खर्चा करते हैं? सर कम से कम 5-6 हज़ार रुपया। 5-6 हज़ार रुपये? जी सर। बीज हाँ। दवा और खाद जी सर। तीनों का, जी निंदाई गुड़ाई कल्टाई हाँ, जुताई उताई सब सर। वो सब करके? जी ये सर। खूब करता है ना, इसलिए हम इससे खूब कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। जी सर। और उसके धान के बाद आप गेहूँ लगाते हो, जी सर। तो फिर खेत तैयार करते हो? गेहूँ सर लमसम
जो तो सिंचाई उचाई लेके लमसम वही 3-4 हज़ार खर्चा आता है। ओके। और इसका उत्पादन कितना आता है आपको? धान कितना आता है एक एकड़ में? एकड़ में सर कम से कम नहीं तो 7-8 कुंटल। 7-8 क्विंटल आता एकड़ में? एकड़ हमको नहीं मालूम। ठीक है, बीघे बीघे की नहीं, आप बीघे की बात करो चल जाएगा। आप बीघे की बात करो। है 5-6 क्विंटल। तो 5 से 6 क्विंटल यानी कि 30 मण हुआ, यानी कि टन, आधा टन हुआ। जी सर। नहीं गेहूँ गेहूँ आधा टन। ओके। तो मैं बात करूंगा कि आपका जो अभी खर्चा कर रहे हैं आप वो आधा हो जाए और जो उत्पादन है वो बढ़े। हाँ, तो एक थोड़ा बेसिक समझाता हूँ आपको कि जो भी हम खाद देते हैं एनपीके, यूरिया देते हैं, डीएपी देते हैं, पोटास देते हैं। पोटास तो शायद देते नहीं होगे यहाँ पे, कम चलाते होंगे। पोटास चला तो दीमक हाँ, मतलब डीएपी ज़्यादा चलाते हैं, यूरिया और डीएपी। हाँ, यूरिया की बोरी आती है 50 किलो की, अभी 45 किलो की आ रही है, वो आती है 50 किलो की। उसमें 40% मतलब 23 किलो यूरिया होता है 50 किलो की बोरी में। 45 किलो की यूरिया आती है इस समय। 45 किलो की। हाँ, 45 30 किलो की अभी उसमें आती आता है। और 22 किलो क्या आता है वो आपको पता है? उसमें 22 किलो ये आता है जिससे हम सड़कें बनाते हैं, डामर बनाते हैं। उसका एग्जैक्ट नाम नहीं आ रहा है मुझे। 40% आता है उसमें, मतलब 100 किलो में 40% आपको यूरिया मिलेगा। नाइट्रोजन 46%। नाइट्रोजन 46%। नाइट्रोजन का प्रमाण 40% है। हाँ, तो 40% उसमें खेतन की सबसे जरूरी चीज नाइट्रोजन है ही। हाँ नाइट्रोजन ही है, लेकिन मैं बताता हूँ साइंटिफिक क्या होता है उसका। 40% उसमें यूरिया आता है और 54%, 54 किलो ऐसी चीज़ आती है उसमें जो हमारी ज़मीन खराब कर रही है या फिर कड़क कर रही है। जैसा डामर में यूज़ करते हैं वो चीज़, तो डामर से सड़कें बनती है। सड़कें बनाने का उद्देश्य हो जैसे पकड़ उसकी अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। तो उसमें जो 54% जो आता है, 54 किलो, वो चीज़ आती है। इसका नाम नहीं आ रहा है मुझे वो, लेकिन वो डामर बनाने में यूज़ करते हैं। तो यही चीज़ है कि हमारा जो 23% मतलब 40% हम खेत के यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन और 54 किलो हमारा ज़मीन खराब भी कर रहे हैं उस हिसाब से। तो इसमें मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि जो खराब ज़मीन कड़क करने उसका भी आपको लाभ कैसे मिले। मतलब आप 100 किलो के पैसे दे रहे हैं लेकिन आपको फ़ायदा हो रहा है सिर्फ 46 किलो का। वो भी क्या होता है, उसका यूरिया जो खेत में डालते हैं हम, उसमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन हवा में ज़्यादा रहता है, आपको पता है। तो जैसे भी खेत में हम छिड़काव करते हैं, ऐसे ऊपर से छिड़काव करते हैं, तो क्या आधा जब फेंकते हैं हम, नीचे गिरने से पहले उसमें आधा वातावरण से मिक्स होकर उड़ता है, और जो नीचे पड़ता है उसमें भी उसका लगने का तरीका होता है। ये 2 दिन में लगता है, 3-4-5 दिन तक लगता है, और बाकी तो ख़त्म हो जाता है, उसका असर ख़त्म हो जाता है। यूरिया आप जब से डालो तो रिजल्ट तुरंत दिखता है आपको, वैसा डीएपी का रिजल्ट नहीं दिखा। मतलब आज मैंने डीएपी डाल दिया तो तुरंत रिजल्ट दिखा, ऐसा नहीं होता। यूरिया का रिजल्ट दिख जाता है, सही है ना। हरियाली आ जाती है उसमें, ग्रीनरी आ जाती है, थोड़ा शाइनिंग दिखता है। हाँ, शाइनिंग दिखता है। वैसा ही डीएपी में डाई अमोनियम फास्फेट, उसमें क्या होता है 1846 वही होता है ना डीएपी, पता है, देखा है ना आपने। 18% उसमें यूरिया आता है, 46 उसमें डाई अमोनियम फास्फेट मतलब एनपीके का पी आता है। तो वो भी क्या करता है, फास्फोरस जब हम खेत में डालते, कल अगर हमने डाला तो 28 से 30-35 दिन में वो लगना चालू होगा अपने फसल को, और 8 से 90 दिन तक लगता रहता है। थोड़ा थोड़ा फसल उठाती है अपनी हिसाब से, लेकिन 35 दिन के बाद वो काम करता है, 30 से 35 दिन के बाद काम करता है खेत में जाकर। तो ये भी क्या करता है, जितना हम खेत में डालते उसमें भी 30 से 35% फसल लेती है, बाकी 65% वो फिक्स होता है, ज़मीन में फिक्स होता है। उसका भी परिणाम है कि हमारी ज़मीन कड़क हो रही है। अभी पहले ऐसा था कि हम बैल से जुताई करते थे, अभी ट्रैक्टर चला रहे हैं। वो भी ट्रैक्टर भी पहले 35 हार्स पावर का चलाते थे, अभी 45-55 हार्स पावर का चलाते हैं, तभी वो अच्छी तरह से
निंदाई गुड़ाई करता है। मतलब क्या, जो बैल से चलाते, पहले हाथ से चलाते, फिर बैल आया, फिर ट्रैक्टर आया, फिर बड़ा ट्रैक्टर आया। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ज़मीन कड़क हो रही है, इसकी वजह से आ रहा है। तो ज़मीन खराब करने वाली और कड़क करने वाली, उसका पीएच बढ़ाने वाली ये दो चीज़ें, एक तो यूरिया, दूसरा फॉस्फोरस, डीएपी का फॉस्फोरस। पोटासिया कम डालते हैं, इसलिए पोटास का मैं विषय हम साइड में रखता हूँ। तो ये दो चीज़ें, यही हमारा पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं। यूरिया की अगर 300 रुपये का आता होगा सर यहाँ पे, पोटास डालो तो सही आएगा। मैं बताता हूँ आपको। और डीएपी 1400 में मिलता होगा आपके यहाँ, 1350 1400 में। तो अगर बात करें आप, मतलब एक गणित अगर समझाओ मैं आपको कैलकुलेशन में, 1350 का हम खाद डाल रहे हैं खेत में, उसमें लग रहा कितना, 40%, मतलब 50% से भी कम लगता है। उसमें भी लगता कितना है एक्चुअल खेत में? अगर आपका सही, आपका पीएच रहे, ज़मीन का पीएच 7 से 7.5 ठीक रहता है, 6.5 से 7.5 तक, मतलब वो सब खाद वगैरह जो भी डालते हो आप टेक कराती है फसल। उससे ज़्यादा अगर कड़क ज़मीन हो, पीएच ज़्यादा हो, 8 8.5 हो, तो आधा लगता है, उसमें भी आधा लगता है। मतलब अब 1400 का डीएपी खेत में डाल रहे हैं, उसमें आधा ही लग रहा है, और वो भी ज़मीन में 35% ही लग रहा है, उसका ही 35%। मतलब कितना आया वो, 2-250 किलो, 2-250 रुपये का हम खेत में डाल रहे हैं, 1400 रुपया खर्चा कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है 2-250 रुपये का। बाकी पैसा तो हम फर्जी जा रहा है, और ज़मीन कड़क कर रहे हैं। और फिर भी जो अनाज उगा रहे हैं उसमें तो खाद आता ही है। मतलब केमिकली खा रहे हैं, पैसा भी खर्चा कर रहे हैं, ज़मीन भी कड़क कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक तरीका निकाला है, एक सिस्टम निकाली है, जिसे बोलते हैं हम भट्टी खाद। ये भट्टी खाद का कंसेप्ट पूरे भारत में अभी चल रहा है। मतलब जो भी किसान पारंपरिक तरीके से खाद देता रहा, उसमें ये तरीका अगर अपनाए भट्टी खाद का, तो आपकी ज़मीन भी स्वस्थ रहेगी, आपका खर्चा भी आधा रहेगा। तो क्या तरीका है उसमें? जितना आप यूरिया और डीएपी डालते हो, जितना आप समझो आप 1 एकड़ में, 1 बीघे में 50 किलो डालते हो, उसमें आधा लेना है, 25 किलो लेना है। और जितना ले रहे हैं आप, उसके 3 गुना आपको खेत की मिट्टी लेना है, या फिर गोबर खाद लेना है, जो भी कुछ हो। मतलब वो आ गया 75 किलो। उसको अच्छे से मिला लेना है। जो आप दे रहे थे 50 किलो, उसमें आपने आधा ले लिया, और जो मिट्टी या फिर गोबर खाद मिला लिया आपने उसमें, तो हो गया 100 किलो। दे रहे थे आप 50 किलो, अब दे गए आप 100 किलो। वो भी 50 किलो, 25% मतलब आधा डीएपी बचा कर। तो इसको क्या करना है, प्लास्टिक पेपर नीचे डालना है, उसमें अपना डीएपी डालना है, मिट्टी या फिर गोबर खाद डालना है, इसके 3 गुना। जैसे डीएपी कम खरीदे, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, जितना आप डालते हैं जैसे मान लीजिए एक बोरी डालते हैं, हाँ, आधा ले लीजिए। उसमें आधा ही लेना। ऐसा नहीं करता भैया कि 40% जो एक बोरी में 40% है, हाँ। आधा लेंगे तो उसमें भी तो सेल से हाँ, जी मैं ठीक है बता ना, रहा हूँ, वो सही बात है आपकी। वही आ रहा हूँ, आधा ही लेना है। आधा ही लेना। आधा लेंगे तो 40% बता 23%। अरे आप वही तो सुनो, वही तो सुनो ना, कैसे हमें ज़्यादा मिलता है वो सिखाते हैं। वही सुना, उसको आधा लेना है। प्लास्टिक का पेपर लेना है, उसमें डीएपी और गोबर खाद या फिर यही ले लो। जो भी है वो अच्छी तरह से मिक्स कर लो। ले लो। उसको 1 या 2 लीटर थोड़ा नमी बनाने के लिए आप जो भी कुछ गाय बैल भैंस उसका मूत्र जो होता है, पेशाब होता है, वो ले लीजिए, या फिर गुड़ का पानी अपना, गुड़ होगा 1 लीटर 2 लीटर पानी बनाए उसका, और उससे पे चिपक दो, थोड़ा सा नमी आना चाहिए उसमें, वो डाल दो, उस पर नमी कर दो और ढक दो, पूरा प्लास्टिक से ढक दो पूरे चारों तरफ, हवा अंदर आनी नहीं चाहिए, थोड़ा ऐसा गर्माहट होनी चाहिए अंदर प्लास्टिक के नीचे, ऐसा करने का है। 3 दिन तक उसको रखो, तीसरे दिन शाम समय खोल दो उसको, अल्टा पल्टी कर लो। थोड़ा ध्यान से रखना, मास्क वगैरह रुमाल वगैरह बांध के लेना, क्योंकि बहुत बदबू आती है उसमें, डीएपी घुलता है, ज़मीन में घुलता है तो बहुत बदबू करता है, इसलिए मास्क वगैरह रुमाल से मुंह अपना ढक लेना। अल्टा पट्टी कर लो, फिर उसमें थोड़ा नमी कर दो, रात भर छोड़ दो, खुला छोड़ दो उसको, सुबह फिर उसको ढक दो 3 दिन के लिए। 7वें दिन आप सीधा उसमें खेत में चलाओ, खेत में दे दो, ऐसा जैसे आप देते हो, चाहे नीचे से दे दो, ऐसा मतलब देते हैं ना,
जो खाद देते पारंपरिक पानी तरीके से, पानी वैसे ही देना है आपको। अब इसका रिजल्ट क्या है, मतलब वो क्या करता है एक्चुअल में, जो डीएपी है खेत में जाता है तो बॉन्डिंग बनाता है मिट्टी के साथ, इसलिए ज़मीन कड़क होती है। अभी हम क्या कर रहे हैं डीएपी में, इसमें भट्टी खाद जो बना रहे हैं इसमें उसका बॉन्डिंग टूटता है मिट्टी के साथ अगर आता है वो, या फिर गोबर खाद होता है या फिर मिट्टी होती है अपनी खेत, तो उसमें ही पूरा मिक्स होता है। जो 30 किलो खाद है आपका, 25 किलो जो भी कुछ हो, आप आधा किलो ले लो, तो पूरा का पूरा उसमें मिल जाता है, पूरा का पूरा उसमें मिल जाता है। जो डीएपी खेत में जाके अपनी ज़मीन ख़राब करती है, जो रिएक्शन करती है, वो रिएक्शन उसका यही हो जाता है, यही वो पूरा उसका खाद बन जाता है, बॉन्डिंग टूट जाता है मिट्टी के साथ में। हम उसको ये करते हैं ना, टेम्परेचर उसका बढ़ता है तो बॉन्डिंग टूटता है उसका, मिट्टी के साथ पूरा वो मिक्स हो जाता है। तो जो हम 50 किलो दे रहे थे या फिर आधा दे रहे थे, अभी वो 100 किलो दे रहे हैं हम, और पूरा पूरा अवेलेबल फॉर्म में दे रहे हैं, क्योंकि वो खेत की मिट्टी है या फिर गोबर है उसके साथ में। तो जैसे ही खेत में जाता है, जो 35 दिन के बाद लगने वाला था वो तुरंत लगना चालू हो जाता है। फॉस्फोरस का काम क्या है एक्चुअल में, अपना जड़ों बढ़ाता है, जड़ों का काम, जड़ें किसी भी फसल की जड़ें बढ़ाता है, जो रूट्स होती है ना उसकी वो बढ़ाता है, और जड़ें ही अपने ज़मीन से भोजन उठाती है, पानी लेती है, ऑक्सीजन लेती है, अपना खाद बनाती है। तो जब हम डीएपी डालते हैं, आज दिन डाले तो 35 दिन के बाद लगने वाला है, तब तक वो पौधे की मूल जो जड़ें होती है उसके लिए खाने तो होना चाहिए ना, क्योंकि जड़ें अगर पहले तो वही पौधा ऊपर चाल करता है, ऊपर स्ट्रांग बनता है, उसका पेंदा बनता है, झाड़ होती है, पत्ते में ग्रीनरी शाइनिंग आती है। तो जो डीएपी हम पहले देते थे वो 30-35 दिन के बाद लगने वाला था, वो भी 35% ही लगता है, 65% फिक्स होता है, ज़मीन में फिक्स होता है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है, खाली ज़मीन कलेक्ट करता है। ऐसे फॉर्म में अगर देते हैं हम भट्टी खाद बना के, तो तुरंत लगना चालू हो जाता है, 90 दिन तक लगता रहता है। मतलब जैसा भी फसल लगाई हमने, भट्टी खाद बना के दे दिया 2-4-5 दिन में, तो तुरंत वो खाद अपना खाना उठाना चालू करता है और बढ़ना चालू कर लेता है। समझ में आ गया पूरा भट्टी खाद क्या करना है? सिंपल सा तरीका है, जो डालना है आपको आधा डालना है, उसमें 3 गुना मिट्टी या गोबर खाद लेना, और यूरिया उसमें डालना है और आखिरी दिन, क्योंकि यूरिया पानी छोड़ता है, 7 दिन में रखो तो पूरा पानी पानी छोड़ देगा, वो बनेगा नहीं, आपका भट्टी खाद बनेगा नहीं। तो जिस दिन आपको खेत में डालना है उस समय आप यूरिया डाल दीजिए उसमें और चला दीजिए। वो भी यूरिया आधा भी डाला तो ही चलेगा, आधा ही डालना है उसको, तो आपका पैसा खर्च, जो खर्चा करने वाले थे आप, उसका आधा बच गया आपका, और जो खेत में दे रहे वो पूरा 100% खेत को लग गया, फसल को लग गया, ज़मीन भी कड़क नहीं होती उसमें, क्योंकि मिट्टी और गोबर खाद का कॉम्बिनेशन होता है उसमें, तो तुरंत लगना चालू होता है। आप जो भट्टी खाद बना के आप खेत में डालो, और अपनी पारंपरिक रूप से जो डालते हैं वो डालो, आपको 7 से 8 दिन में फ़र्क दिखेगा। उस ज़मीन में चलो, और जो आप पहले से खाद देते थे उस ज़मीन में चल के दिखाओ, दोनों की मिट्टी आप ये करो। तो जहाँ पे कड़क मिट्टी है तो कड़क होती है, ये थोड़ा भुरभुरा होता है, बॉन्डिंग टूटता है ना उसका डीएपी के साथ, तो तुरंत चलना भी चालू होता है, और मिट्टी भी मुलायम होती है वहाँ की, उस जगह की जहाँ पे भट्टी खाद आपने दी है। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमने सर्च किया है, और जिन्होंने ये सर्च किया है उन्हें CVR राव कहते हैं, और तेलंगाना से उनको पद्मश्री अवार्ड मिला है इस संशोधन का। उन्होंने सर्च किया है मिट्टी का स्प्रे, जो आप स्प्रे करते हो ना किसी भी फसल में, सब्जियों में हो या फिर चावल में हो, करते हैं कभी कभी, इल्ली आती है उसमें, सकिंग पेस्ट आता है, मावा मक्खी जुड़ा आता है, तो स्प्रे करना पड़ता है केमिकल। अरे कीड़े डाल हाँ जी। केमिकल स्प्रे करते हैं, तो 1 एकड़ की अगर बात करें तो 1000-1500 से आपकी दवाइयाँ आती है 1 एकड़ में स्प्रे करें, और वो भी केमिकल आता है, वही हम स्प्रे करते हैं और वही अनाज खा रहे हैं। मतलब हम खुद की तबीयत बिगाड़ रहे हैं कि जानबूझकर, हमें पता है कि ये कीटनाशक विषारी है, जहरीला है, फिर भी हम स्प्रे कर रहे हैं और वही खा रहे हैं। और जो कीड़े मावा मक्खी हो तो मरते हैं या मरते हैं वो उनको ही पता, लेकिन वो हम खा रहे हैं। उसमें भी क्या करना है, डीएम स्प्रे क्या करता है, मिट्टी और वाइसोनोमेटा, ये हमने नाम दिया है उसको, मिट्टी और वाइसोनोमेटा का स्प्रे।
जैसे हमारा खेत है या फिर खेत की बाहर की कोई भी ऐसी जगह चुननी है हमें जहाँ पे आज तक हमने कोई निंदाई गुड़ाई किया न हो, जहाँ पे कोई खाद नहीं डाला हो, जहाँ पे कोई खत परवार ना किया हो, ऐसी जगह चुननी है, चाहे वो किसी पेड़ की हो या फिर जंगल की हो। उस जगह पे हमें 5 फीट का उस जगह से हमें 5 फीट का गहरा गड्ढा करना है, 5 फीट का गहरा गड्ढा करना है। और उस गड्ढे से मिट्टी निकालनी है 20 किलो। हाँ, एक 200 लीटर का बैरल होगा आपका, 100 लीटर का 200 लीटर का बैरल होगा, उसमें पानी लीजिए 200 लीटर पानी, उसमें 20 किलो मिट्टी डालिए, उस गड्ढे से निकालिए, ऊपर से नीचे तक छिनी हुई वो मिट्टी लीजिए, उसमें डालिए और 200 ग्राम वाइसोनोमेटा जो हमारा बी किसान का प्रोडक्ट है वो डालिए 200 ग्राम। उसको मिलाना है, पूरा मिक्स कर लेना है, उसको ऊपर से नीचे तक हिलाना है, मिक्स कर लेना है। 24 से 36 घंटे रखना है, सुबह शाम हिलाते जाओ, मिक्स करके जाओ उसमें। 24 से 36 घंटे रखा। जब हम स्प्रे करते हैं, फवारा करते हैं, तो जो टंकी है हमारी 15 लीटर की हो 20 लीटर की हो, उसमें डालने से पहले उस पर 2 बार कपड़े से छान लेना, क्योंकि मिट्टी है, मिट्टी का पानी रहता है वो। तो जैसे बड़े कंकर है, पत्थर है, कोई लकड़ी है, उसमें लकड़ी के प्लास्टिक के टुकड़े जो भी कुछ हो और ऊपर कपड़े में अटक जाता है और नीचे पानी जाता है, मटेरियल पानी जाता है, मिट्टी का ही पानी होता है। जो बारीक बारीक कंकड़ रहते हैं उसमें वही पानी जाता है। जैसे हम नदी में अभी बहता है देखते हैं बारिश में, ऐसा मटेरियल पानी दिखता है, मिट्टी वाला पानी, वही पानी उसी तरह से पानी दिखता है। 2 बार कपड़े से छान लिया, टंकी में भर दिया, किसी भी पेड़ पौधे को वो नहला जाए इतना स्प्रे कर लेना है, सिंगल नोजल से पूरा नहला दो उसको, कोई भी फसल को। तो ये काम क्या करता है ये मिट्टी का स्प्रे, जैसे मावा, सफ़ेद मक्खी, तुड़तुड़ा, इल्ली हमारे पत्तों पे आती है, पत्तों का रस चूसती है, तो पत्ता ऐसा मुरझा के दिखता है अपना और अकड़ जाता है। तो मिट्टी का स्प्रे क्या करता है, वो पत्ते पे ऐसी बारीक सी लेयर बनाता है, मिट्टी की लेयर। वो क्या करते हैं, जो भी मावा मक्खी कीट पतंगे आती है वो पत्ते का रस चूसते हैं ऐसा, तो मिट्टी का बारीक परत आ जाती है उसमें। तो क्या करेगा, जो रस चूसता है वो रस चूसना बंद कर देगा, क्योंकि उसके मुंह में मिट्टी आएगी। और किसी भी कीट पतंग का मतलब जो भी कीट पतंग हो, छोटी छोटी चीज़ हो, वो मिट्टी पचा नहीं सकता, उसका सिस्टम ही नहीं है कि वो मिट्टी पचा सके। ऐसा रहता है, छोटा सा रहता है, अपने नाखून पे देखो तो 100-500 रहेंगे, इतना वो छोटा छोटा रहता है। और वैसे ही मिट्टी के कण रहते हैं अपने, सुई के टोक जैसे। तो मिट्टी पचा नहीं सकता, खा नहीं सकता, और जो खाए भी तो उसका जो पुनर्जन जो होता है वो पीढ़ी तैयार करता है, अंडी डालता है, पीढ़ी तैयार करता है, वो टूट जाता है, उसका श्रृंखला टूट जाती है, वो वही काम करना ख़त्म कर देता है। मतलब उसकी जीवन चक्र जो होता है, जितना भी दिन का, 15 दिन का, 30 दिन का, 45 का, वही ख़त्म हो जाता है। मतलब अपना फसल का संरक्षण हो गया मिट्टी का स्प्रे से। ये मिट्टी में कुछ मिलाने को बताया ना, वाइसोनोमेटा वो ये मिलेगा, मिलता है। आप अगर हमारे ऑफिस से ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, या फिर हम भी लाए हैं वो ले भी सकते हो, ऑफिस से भी मंगवा सकते हो, ऑनलाइन आता है। 200 लीटर टंकी का खर्चा है आपका 200 रुपये। जो आप 1000-1500 रुपये खर्चा करने वाले थे, आपका 200 रुपये में काम हो गया, खाली 200 रुपये में। और पूरा जो स्प्रे करते हो आप, छिड़काव करते हो, वो पूरा ऑर्गेनिक है, खाली उसमें मिट्टी और वाइसोनोमेटा है। वाइसोनोमेटा में सुक्रोज रहता है, पूरा सुक्रोज क्या करता है, काम करता है, जैसे हमारे कमजोरी आ जाती है हमें, तो हम ग्लूकोज का पानी पीते हैं, वैसे ही जैसा ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, वो हमारा खाना है, वैसे ही पौधों का खाना है सुक्रोज। इंसान को ग्लूकोज लगता है, पेड़ पत्ते पौधों को सुक्रोज लगता है, तो वाइसोनोमेटा में पूरा सुक्रोज है। तो सुक्रोज का काम क्या है, जो अपना पत्ता है, पत्तों से फोटोसिंथेसिस करते हुए जो सूर्य की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं। हम सब स्कूल में पढ़े, सूर्य की रोशनी से पत्ता खाना बनाता है, पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है। तो खाना बनाने का काम दुगना तिगना बढ़ाता है, प्रतिशत में बढ़ाता है, क्योंकि उसमें पूरा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, पत्ते का खाना बनाना वो चालू कर देता है।
पूरा सूर्य प्रकाश की रोशनी से, और उसका अपना संरक्षण भी होता है मिट्टी डालिए तो। दोनों काम करता है मिट्टी का स्प्रे। जो आप 1000-1500 रुपये खर्च करने वाला तो 200 रुपये में आपका काम हो गया। और जो भट्टी खाद मैंने बताया जो अपना 2000, एक DAP, एक यूरिया, मतलब कुल मिला के 1700-1800 का आप खाद देते थे, वो भी आपका आधा हो गया। और जो दे रहे हो 100% खेत को लागू हो रहा है, फिक्सेशन ना हो रहा है और कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये 2 तरीके हैं कि आप किसी भी फसल में कोई भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हो। खाली मिट्टी का स्प्रे, हम तो बड़ी बड़ी जो फसलें होते हैं, कॉटन होती है, सब्जियां होती है, उसमें ये स्प्रे करते हैं। अभी आपको एक बात बताता हूँ, ओडिशा में भी आपके जैसे बहुत सारा धान लगता है। तो वहाँ क्या होगा कि ऐसे ही किसान जो स्प्रे करता है, खाद देता है, उसने 3 साल से ये तरीका अपनाया। वो एक चीज़ भी काम करता है, आप अगर खाद ना डालें खेत में, जो आप खाद देते वो भी ना डालें, खाली मिट्टी का स्प्रे करते रहे, वाइसोनोमेटा और मिट्टी का स्प्रे करते रहे और 7-7 दिन में, तो क्या होता है कि उसके जो बूंदे होती है, पत्ते तो अपने छोटे छोटे रहते हैं, अपने धान के या फिर गेहूँ के छोटे रहते हैं, तो बूंदे नीचे भी पड़ती है, तो खाद का भी काम करती है, क्योंकि उसमें मिट्टी है और वाइसोनोमेटा है, दोनों पौधे का भोजन ही है, तो खाद का भी काम करता है। अगर पूरा से अगर नहला लेते हैं हम उसको, तो उसके बूंदे नीचे पड़ते हैं, वो खाद का भी काम करता है। तो उड़ीसा में क्या हुआ, वही किसान ऐसे ही 2-3 साल से यही तरीका अपना रहा है, और अभी तो उसने खाद देना भी बंद कर दिया, खाली मिट्टी का स्प्रे करता है हर 7 दिन में। जब फसल बड़ी होती है तो 14 दिन में करता है, मतलब पूरी फसल में वो 4-5 बार स्प्रे कर लेता है। तो उसका क्या हुआ कि जो चावल है उसका, उसमें प्रोटीन की मात्रा इतनी बड़ी, वो तो पहले रेसिड्यू फ्री हो गया, पूरा विष मुक्त हो गया, और जो उसकी प्रोटीन की मात्रा जो बढ़ी उसकी, तो उसके घर में उसकी जो दादी थी, तो जो रातांदू बोलते हैं, मतलब रात में रोशनी कम हो जाती है, तो जब से उन्होंने अपने ही घर का चावल खाना शुरू कर दिया, तो उसकी रोशनी आ गई। मतलब खर्चा कर लिया था पहले अस्पताल में, कोई इलाज नहीं हुआ उम्र के हिसाब से, लेकिन वही चावल उसने खाना चालू कर दिया तो रोशनी आ गई। मतलब इतने उसकी प्रोटीन में मात्रा बढ़ गई, पोषक तत्व उसमें बढ़ गए। पहले तो जहर मुक्त हो गया और पोषण की मात्रा भी बढ़ गई। तो अभी वो किसान क्या कर रहा है कि अब उसे जैसा पता चल गया उसको, अपना ये पूरा रेसिड्यू फ्री खाद है, अपना चावल है, विष मुक्त है और प्रोटीन की मात्रा बहुत सारी उसमें, तो अपने ब्रांडिंग से बेच रहा है, पैकिंग करता है, वो मार्केट में नहीं बेचता। 2 किलो का, 5 किलो का, 10 किलो का पैकिंग करता है, और वो रेट वो डिसाइड करता है कि मैं किस रेट से बेचूँ, वो डिसाइड करता है। मार्केट कुछ भी चलाओ, वो वही रेट से बेचता है, और किसान खुद ऑर्डर देते हैं पहले, भाई हमें इतना के 10 किलो लगेगा, 20 किलो लगेगा, 50 किलो लगेगा। मतलब ये हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है, आपकी यूपी में बहुत सारा धान लगता है, गेहूँ लगता है, या भी आप कर सकते हैं। इसमें ऑर्गेनिक फूड की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये 2 चीज़ों पे हम काम कर रहे थे। तीसरा जो